अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़े का चिकन और भिंडी का सालन बनाने लगे हैं। तो रेसिपी देखिएगा, बहुत इजी और बहुत ही शानदार है। जो भिंडियों में वो लेस सी चिपचिपाहट सी होती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से मैं कुकिंग करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ हमने आधा किलो भिंडी ली है और कढ़ाई में 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आप इसमें जो भिंडियाँ हैं, हमने आधा किलो भिंडी ली है और इस तरह से करके हमने उससे कटिंग कर ली है। कटिंग देखें, ये वाले साइज़ हमने कटिंग की है। आपकी चॉइस है, आप थोड़ी लंबी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अब गर्म होते कुकिंग ऑयल में हम सारी ये भिंडी डाल देंगे और इसको नॉर्मल आंच पे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें, हमारी भिंडियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है और ये देखें, इसमें कोई चिपचिपाहट या वो जो लेस सी होती है वो नहीं है। कुकिंग ऑयल में इसको पकाने से जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाती है। पहले आपने भिंडियों को धो लेना है, धोने के बाद उन्हें सुखा लेना है, फिर आपने कटिंग करनी है और उसके बाद कुकिंग ऑयल में आप ऐसे फ्राई करें। अब यहाँ भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। तकरीबन 90% आपने इन्हें पकाना है, ये कुक हो जाती हैं। फिर हमने इसी ही कुकिंग ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। यहाँ हम ज़ीरा लेंगे, साबुत ज़ीरा, और 1-2 काली मिर्चें हैं इसमें, तो वो हम डाल देंगे और ज़ीरे को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में पका लेंगे। इसके बाद हमने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को धो के तो हमने इसमें डाल देना है और साथ ही हमने चिकन को भी फ्राई कर लेना है। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी 1 टीस्पून जो है टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। मतलब हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है और देखें, इसमें हम हल्का सा पानी भी ऐड करके इसको पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो साथ साथ गल जाए, क्योंकि भिंडियों में हमने पानी नहीं डालना। और साथ ही हम जी इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़ा टमाटर लिया, इसकी कटिंग करके हमने इसमें ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हम जी इसमें मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हम मोटी कुटी हुई जो मिर्च होती है रेड वाली वो डालेंगे। और अब इन मसालों को चिकन के साथ हम फ्राई करेंगे और हल्का सा पानी लगा के हम चिकन को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे यहाँ पे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने 2-3 बड़े-बड़े प्याज लिए थे, 3 बड़े प्याज लिए थे। उनकी हमने कटिंग करके उन्हें धो लिया था और अब हम वो प्याज अपने फ्राई होते हुए चिकन में डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे प्याज चिकन में डाल दिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर हमने इनको ढक के रख देना है ताकि प्याज भी कुक हो जाए। प्याज अपना पानी खुद छोड़ते हैं। देखें, यहाँ प्याज ने अपना पानी जो है वो खुद छोड़ा हुआ है और इस पानी को हम अब फ्राई कर लेंगे। चिकन के साथ ही ये पानी ड्राई हो जाएगा। तो जब इसमें हल्का सा पानी हो भी तो हम इसको इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। दूसरा पानी हमने भिंडियों में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ जो हमने भिंडियाँ फ्राई की थी वो सारी भिंडी हम अपने फ्राई चिकन में डाल देंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज इस तरह कुकिंग करने से प्याज की तो जो मिसाला है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाता है। मतलब जो मिसाला है वो बहुत अच्छा ग्रेवी वाला मिसाला बनता है। भिंडी बड़ी मिसालेदार सी बनती है। यहाँ हमने हाफ़ टमाटर की बारीक सी कटिंग करके ऊपर हमने टमाटर डाल दिया है। यहाँ भिंडियाँ हमारी जो हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रेडी हैं। देखें, इनका लुक किस कदर खूबसूरत आया है और कलर इनका जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चिकन भिंडी हमारी रेडी है। यहाँ एक हमें प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। देखें, फाइनली हमने हरी मिर्चों की कटिंग करके इसके ऊपर डाल दी है। लुक देखें। चलें जी, साथ ही इजाज़त चाहूँगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।